शाज़िब शिफ़ा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जैसे कि ये एपिसोड ऐसे ही दिखाया है कि शाज़िब शिफ़ा के लिए जो भी तकलीफ़ होगी शिफ़ा की, वो सारी दूर करेगा अपने पास बुलाने के लिए, अपने पास रखने के लिए। तो जैसे यहाँ पे शिफ़ा को मालूम होता है कि उमेर की तबीयत ख़राब है, भाभी फ़ोन करके बोलती है उमेर हिल रहा नहीं, धुल रहा नहीं, तो वो फ़ौरन आ जाती है शिफ़ा और मास के साथ, और वो जैसे दवाएँ लेकर आके खिला देती है मास को, और मास के साथ लेकर आकर उमेर को खिला देती है, और वो उमेर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अभी वहीं पर शिफ़ा के भाई जो आलियान भाई है, जो परेशान रहते हैं दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए, वो कहीं से भी नहीं होता इंतज़ाम, तो वो तो अपने ही ऑफिस के लॉकर में से कुछ पैसे चुरा लेते हैं और वो फ़ौरन दवाइयाँ लेके घर आते। अब जब घर आ जाते हैं तो वो अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए, जबकि मेरा बेटा इतना बीमार है, और वो मास और शिफ़ा का शुक्रिया अदा करते हैं। वो उसी वक्त में आए और मदद के लिए शामिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर शिफ़ा और मास और आलियान भाई एक दूसरे को हौसला अफजाई करते हैं कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, अब आराम करिए, परेशान मत। वहीं पर शिफ़ा के भाई आलियान जो पैसे लेकर आते हैं ऑफिस से चुरा के, वो कैबिनेट में रखते हैं और वो कुछ नहीं बोले जैसा खामोश परेशान रहते। वहीं पर नोटिस भी करते हैं शिफ़ा और उसकी भाभी, कुछ परेशान लग रहे हैं आलियान, बट वो कुछ किसी को कुछ नहीं बोलते। उसी तरफ यहाँ पर शाहज़ेब के घर वाले उसको, ये जो शिफ़ा का भूत चढ़ा हुआ है उसको उतार देने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर वो हरगिज़ सुनने को नहीं है, और वो इतना इस हदर पागल है कि वो सामने से घर वालों को बोलता है कि अगर मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं ये घर जला दूंगा या फिर ख़ुद को जला लूँगा। तो अब यही इस बात के परेशान रहते हैं। और यहाँ पे शाज़िब के घर वाले उसके वालिद बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पे शाज़िब के बहन भाई का भी थोड़ा सा हाथ ये रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहते शाज़िब ये पागलपन से निकले और वो जो है ना नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, वो इस तरह से ही परेशान रहे, किसी की कुछ ना कुछ करते रहे, और वो ये जो भी जायदाद है, जो भी कारोबार है अपने नाम पे करे और वो अय्याशी करे। तो ये कुछ तरह से ज़ाहिर भी होती। हालांकि यहाँ पे उन्होंने शाज़िब को और शिफ़ा को लेके इल्ज़ाम में लगाते हैं कि शिफ़ा और शाज़िब दोनों मिले हुए हैं ये इस हरकत से, क्योंकि वो खुद भी शिफ़ा चाहती है कि मास को छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ही गुर्बत में गुजार रही है मास के साथ। अब यहीं पर घर वालों को भी मालूम हो जाता है कि भाई ये दोनों भी इस तरह से कुछ ना कुछ चाल चल रहे हैं, लेकिन शिफ़ा ऐसा कुछ नहीं करती। वो सिर्फ शाज़िब का ही ख्याल है कि शिफ़ा को लेके, शिफ़ा का कोई ख्याल नहीं है शाज़िब को लेके। बहरहाल जो जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए बोलकर वो लोग ऐसे ही खामोश रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शिफ़ा को वो मालूम होता है कि जैसे कि भाई घर पे नहीं है, तो जाके वो मिलना चाहती है। मिलने के लिए जैसा घर आती है तब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और भाई को उठा के लेके जाती है। और यहाँ मालूम ये होता है कि भाई ने 35 लाख की चोरी की है ऑफिस से, और वो लेकर आके घर पे छुपाते। अब जब छुपाते हैं तो किसी को बोलते भी नहीं है, और ये बोलते हैं कि मैं बस मजबूर था, मेरे बच्चे को इलाज के लिए पैसे चाहिए था इसलिए मैंने ये किया। पर यहाँ पर कोई सुनता नहीं है उनके ऑफिस में कोई बात, और उन्हें गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। लेकिन जब शाज़िब को मालूम होता है कि शिफ़ा के भाई को गिरफ्तार करे और चोरी के इल्ज़ाम में, तब वो शाज़िब आ जाता है ऑफिसर के पास और बोलता है कि लो, जो पैसे तुम्हें चाहिए था इसमें लिख लो, और जो है सो ना ये जितना भी केस था उसका रफ़ा दफ़ा करो। लेकिन यहाँ पे हाथापाई होती है और शाज़िब अपने पैसे का, अपने घमंड का, अपने रुतबे का रुआब जताता है, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहरहाल जैसा भी है तो यहाँ पर मालूम हो जाता है वो